जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को आज मैं आप लोगों को बालकांड में मास पारायण का 8वां विश्राम लेकर आई हूँ। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी और माता सीता की कहानी चल रही है और वो जनक जी के घर पहुँच गए हैं। जनक जी देखकर उनको बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। उसके आगे की कहानी क्या है वो आप लोगों को सुना रही हूँ, तो आप लोग जरूर पूरा देखें। सब मंच है ते मंचू, एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुत है बैठा रे महिपाल। सब मंचों एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठा दिए। यानी कि वहां पर जो मंच बने हुए थे, तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर मंच था जहाँ पर उज्जवल और विशाल था। वहां पर राजा ने खुद ही दोनों भाइयों को उस पर बिठा दिया था। प्रभु देख सब निपहि हारे, जानु रकेश हृदय भय तारे। असी प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सब नाही। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के समय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। यानी कि प्रभु को देखकर सब राजा के जो हृदय थे वो हार गए थे, और जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं, उसी तरह सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया था कि रामचंद्र ही जो है वो धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिनु भजहु भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उर माला। अस विचार गावहि घर भाई, जासु प्रताप बलु तेज गवाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चित हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जय माला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्राप्त बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। मतलब वो सभी लोग बात करने लगे कि इधर उनके रूप को देखकर यह आश्चर्य करने लगे कि शिव जी का जो धनुष है, विशाल धनुष है, वो जो संभव है वो ना टूट सके, और बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जय माला डालेगी। यानी कि धनुष नहीं टूटेगा, फिर भी जो सीता जी है वो श्री रामचंद्र जी के गले में धनुष धारण कर देंगे, माला डाल देंगी। और उसके बाद अर्थात हर तरह से उन्हीं की जो है जीत होगी और हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ होगी। यो सोचकर सब कहने लगे और बोले, हे भाई, ऐसा विचार करना, यश प्राप्त और बल तेज गवान अपने अपने घर चलो। बेह से अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तो रहु धनुष ब्याहु और गाहा, बिन तोरे कुंवर विवाह। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। दोनों राजा को अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे। वे इस बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े ही राजकुमारी को ब्याही ही कौन सकता है। यानी कि दूसरे राजा जो थे अविवेक से अंध हो रहे थे, और वो बोल अभिमानी जो थे वो यह बात सुनकर हंस रहे थे, और वो बोल रहे थे कि जो धनुष है तोड़ने पर ही, जब धनुष टूटेगा तभी सीता माता का विवाह होगा, और यदि धनुष नहीं टूटता है तो माता सीता जो है यानी कि राजकुमारी वो बिना ब्याही रह जाएंगी।
एक बार कालहु किन होई, सिय हित समर ही तब सब सोहू। यह सुनी और रे मही पे मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। काल ही क्यों ना हो एक बार तो सीता के लिए, उसे ही हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा को धर्मात्मा यानी कि हरि भक्ति और सयाने थे और मुस्कुराए। सियावर रामचंद्र की जय। यानी कि उन्होंने बोला काल ही क्यों ना हो एक बार तो सीता के लिए ही उसे हम युद्ध में जीत लेंगे। और यह घमंड की बात सुनकर राजा तो धर्मात्मा हरि भक्ति और सयाने जो थे वो मुस्कुराने लगे थे। सियावर रामचंद्र की जय। सिय ब्याहि राम गर्भ दूरी करी न पहि के, जीत को सक संग्राम दशरथ के रन बाहुरे। यानी उन्होंने कहा राजाओं ने गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। यही युद्ध की बात महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में भी जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जानी गाल बजाई, मन मुकंद की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु सिय सीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख नहीं बुझती। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। वो बोल रहे हैं कि गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो और मन में लड्डुओं से भी कभी भूख नहीं बुझती है, यानी कि जो भूख रहती है वो लड्डुओं से नहीं बुझती है। और हमारी परम यानी कि पवित्र सीख को सुनकर सीता जी अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा आप छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, बरिलोचन छवि ले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु सम उर बासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता यानी विचार का नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों को राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी उन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई न जा कहु जोई भावा, हम जो आजु जन्म फल पावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप यानी मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमें तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्मों को सफल कर लिया। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे।
देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमहि कलहि कल गाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़ते हुए दर्शन कर रहे हैं और समुद्र गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जानी सुआओ सरुसिए सब पठहि जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चले लवाई। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियों आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्रगतिकारी अंग अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपाय तुच्छ लगते हैं, क्योंकि वो लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली, अर्थात तो जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माया की जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत तीनमय अंगों के लिए प्रयोग करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहास बनाना है। सेबर नहीं तेई उपमा देई, को कभी कहाए जा सहु को ले। जो पट रही तिय समय सीसा, जग यस जुगहि कहाँ कमनिया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी के वर्णन में उन्हें उपमाओं को देखकर कौन को कवि कहलाएंगे और आप यश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद यानी च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी या अनुचित नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसका उपमा उन्हें की जाए। यानी कि जगत में ऐसी युवती है ही नहीं जिसकी उपमा सीता जी के साथ की जाए। वीरा मुखर तन अरद भवानी, रत अति दुखद तनहु पति जानी। विष वरुणी बंधु प्रिय जेहि, कहे रसाम सिकिन वैदेही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पृथ्वी की स्त्रियों की बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नाट्येश्वर रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर यानी अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं। वो लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कछपु सोई। शोभा रजु मंदुल सिंगारू, माथे पानी पंकज निज मारू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्षक पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नगरी की मथनी का कार्य किया। अतिशय कठोर और मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं उनको प्रकट करने में हेतु बने हैं। ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी यानी कि श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो और स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल में मथे हो, सियावर रामचंद्र की जय। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, तथा आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तथा मैं आप लोगों को पूरी वीडियो पढ़कर सुनाऊंगी तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पर जाकर बाल काट में मास प्राण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां विश्राम में कुछ पड़ा हुआ है तो आप लोग चैनल पर जरूर जाकर देखें। मैं आप लोगों को पूरी रामायण पढ़कर सुनाऊंगी। तो अभी हमारा बाल कांड में मास पारायण का जो है वो 8वां विश्राम चल रहा है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और इसके बाद चैनल पर भी जाकर आप देखते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कहाँ की कहानी थी। और यहाँ जो है अभी कहानी चल रही है, ये हमारी कहानी श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की चल रही है। एक्चुअली में जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी यानी कि गुरु मुनि के पास गए थे, वहां पर रहते थे उनके आश्रम में, और वहां पर रहते रहते उनको एक दिन फूल ले जाने, जैसे स्नान ध्यान किए उसके बाद फूल ले जाना था। फूल लेने जैसे ही बगीचे में गए तो वहां पर उनको माता सीता यानी कि माता सीता भी फूल लेने गई थी, उनको भी गौरी जी का पूजन करना था, इसलिए माता सीता भी फूल लेने गई थी अपनी सखियों के साथ। और श्री रामचंद्र जी अपने भाई यानी कि लक्ष्मण जी के साथ गए थे। घूमते घूमते उनकी सखियों की जैसे ये फूल तोड़ के और सभी सखियां मंदिर में गई माता सीता के साथ पूजा के लिए। उसके बाद एक सखी उनसे दूर होकर और वो घूमने के लिए गई कि मैं थोड़ा सा फुलवारी घूम कर आती हूँ। जैसे ही वो घूमने गई तो उनकी नज़र जो है वो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के ऊपर पड़ी और उनकी सुंदरता का उन्होंने वर्णन नहीं कर पाया और आकर माता सीता को बताया। जैसे ही माता सीता को ये सारी बात पता चलती है तो उनके भी मन में उत्सुकता होती है कि मैं भी जाकर देखूं कौन है कैसे है। तो ये सारी जब सखियां उनको मतलब उनकी बातों को उनके मन की बातों को समझी कि हाँ इनका भी मन है, तो वो सारी सखियां साथ में गई और उनको जैसे ही देखा तो उनका जो शरीर था गोरा और सांवला भी था और बहुत ही सुंदर दृष्टि थी। उनकी आंखें मतलब रुक नहीं रही थी उनको देखकर और मन ही मन में लड्डू फूट रहे थे, मुस्कुरा रही थी। उसके बाद एक सखी बोलती है कि चलो सखी अब बहुत लेट हो गए हैं, चलिए अब अपने राजमहल चलते हैं, कल इसी टाइम फिर आएंगे। मतलब उनको बताने के लिए एक तरह की आज कम बात करो, कल आकर आप बात करना, चलो आज हम राजमहल चलते हैं। तो वो लोग राजमहल लौट आते हैं, उसके बाद दूसरे दिन भी जाते हैं, ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो मतलब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के वहाँ जाते हैं। उनका डेली का यही रहता है कि सुबह उठकर और नहाना धोना, उसके बाद पूजा के लिए फूल लेने जाते हैं। जैसे ही वो फूल लेने जाते हैं तो वहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद जो जनक जी थे उन्होंने एक जो उनका तो राजा जनक जो थे वो विश्वामित्र के यहाँ कार्ड भेजे थे। तो विश्वामित्र जो थे वो विश्वामित्र जब आए थे, विश्वामित्र मुनि जो थे वो आए थे राजा के यहाँ, तो अपने साथ में राम और लक्ष्मण को लेकर आए थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो राम लक्ष्मण विश्वामित्र के यहाँ थे तो उन्होंने विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके 2 पुत्रों के लिए मांगा था। तो राजा दशरथ ने बोला था कि आप हमारी सेना ले जाइए, क्योंकि विश्वामित्र के यहाँ
यज्ञ होना था और जो राक्षस थे तो वहां पर मतलब अटैक कर रहे थे। तो इसकी वजह से वो लोग मांगे थे विश्वामित्र कि आप अपने 2 पुत्र को दे दीजिए। तो राजा दशरथ ने बोला था कि नहीं, आप मेरी जो सेना है उसको ले जाइए, वो आपकी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं। फिर एक जो उनके गुरु थे उन्होंने बोला था कि आप मतलब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को भेज दीजिए, उनके पास अस्त्र शस्त्र सभी है उनके पास, तो आप उनको भेज दीजिए। जैसे वो मतलब वो आ रहे थे और विश्वामित्र के आश्रम पहुंचने के पहले उनको एक ताड़का नाम की राक्षस मिली थी, जिसका उन्होंने वध किया था, और एक अहिल्या यानी कि जो चरण रखे थे तो उसका भी उद्धार हो गया था। उसके बाद आश्रम पहुंचे थे और यज्ञ में मतलब कोई राक्षस आक्रमण ना कर सके उसकी सुरक्षा के लिए वहां पे वो गए थे विश्वामित्र के पास। उसके बाद जैसे ही राजा जनक ने विश्वामित्र को कार्ड भेजा तो विश्वामित्र जब आए, मुनि थे तो आए, आगे से सीता जी का स्वयंवर होने वाला था वहां पर। तो जब आए थे तो उन्होंने श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर आए थे। तो वहां की कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है, तो आप लोग जरूर सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग चैनल पर जाकर पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, तभी आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे मैं संदर्भ के साथ साथ यानी कि चौपाई के साथ साथ मैंने अर्थ भी पढ़ी हूँ, तो आप लोगों को ऐसे भी ज़्यादा समझ में आएगा। चौपाई नहीं पढ़ी हूँ, अर्थ भी पढ़ी, तो आप लोग जाकर चैनल पर जरूर देख सकते हैं, तभी आप लोगों को और कुछ ज़्यादा समझने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय श्री राम।